वेलकम बैक, नमस्कार, सत श्री अकाल। ये 2017 का जीएस फोर्थ एथिक्स का पेपर है आईएएस मेंस एग्जाम के लिए। और ये 2017 का लास्ट क्वेश्चन पेपर है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और ये क्वेश्चन नंबर है 14। इसमें कह रहा है कि भाई आप जो है एक सरकारी विभाग में पीआईओ हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर है, जो एक ऑफिस होता है। आप जानते हैं कि 2005 का आरटीआई अधिनियम प्रशासनिक पारदर्शिता में जवाबदेही की परिकल्पना करता है। अधिनियम आमतौर पर कदाचित मनमाना प्रशासनिक व्यवहार में कार्यों पर रोक लगाने में कार्यरत है, किंतु एक पीआईओ के स्वरूप में आपने देखा कि कुछ ऐसे नागरिक भी हर जगह हो जाते हैं भाई, जो अपने लिए याचिका फाइल करने के बजाय दूसरे हितधारकों के लिए याचिका फाइल करते हैं और उनके द्वारा अपने स्वार्थ को आगे करते हैं। साथ साथ ऐसे आरटीआई भरने वाले कुछ लोग भी हैं जो अपने नियमित रूप से आरटीआई याचिकाएं भरते रहते हैं। बिल्कुल सही है, आरटीआई स्वयं सेवक के रूप में अपने आप को ये कहते हैं। और निर्णय करता हूँ यानी आपसे सरकारी ऑफिशियल से पैसा निकलवाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार की आरटीआई गतिविधियों ने प्रशासनिक कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और संबंधित विशुद्ध याचिकाओं को जोखिम में डाल दिया है। जिनका लक्ष्य न्याय प्राप्त करना है उनको थोड़ा सा रिस्क हो गया है। तो वास्तविक और अवास्तविक, वाह क्या बात है, वास्तविक और अवास्तविक के याचिकाओं को अलग करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे, ये कह रहे हैं। अपने सुझाव के गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। वाह जी वाह। पहले तो आप क्या सुझाव देंगे कि ये फेक है कि रियल है, इसके लिए अलग अलग करने के लिए। दूसरा कह रहा है कि आपने सुझाव जो दिया उसका मेरिट और डिमेरिट भी बताइए। 4 सवाल है, इसमें ध्यान दीजिएगा। पहले तो दोनों को अलग अलग करने की बात कर रहा है कि कैसे करिएगा। फिर अगर आपने बता दिया कि ऐसे ऐसे करेंगे तो फिर कह रहा है उन दोनों के बारे में बताइए कि उसका मेरिट और डिमेरिट क्या है। तो प्रश्न समझ लीजिए और प्रश्न समझने के बाद उसके शब्द सीमा को समझ लीजिए और फिर कैसे जो जवाब देना है उसको समझ लीजिए, क्योंकि समझना ही सबसे बड़ी बात है, सो दैट जो है आप ठीक से लिख सकें। तो इसमें जो है वास्तविक और अवास्तविक याचिकाओं को अलग करने के लिए आप क्या सुझाव आप क्या उपाय सुझाएंगे। तो सबसे पहला उपाय हम आप इसको ये समझाइए कि कौन जेन्युइन है और कौन नॉन जेन्युइन है, उसको जेन्युइन और फेक, इन दोनों को अलग अलग जो है करने के लिए आप ये सुझाव दीजिए कि जो जेन्युइन है। देखिए, आप इंफॉर्मेशन मना नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। आरटीआई की तरह तो बार बार मांगता है तो मांगने दीजिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं जवाब नहीं दूंगा क्योंकि बार बार तुम आरटीआई करते हो। ऐसा आप नहीं जवाब दे दीजिएगा, नहीं तो फंस जाइएगा उल्टा ही। उसका काम है जब आप प्रश्न पूछना तो प्रश्न पूछने दीजिए और प्रश्न का आंसर आप देते रहिए जब तक कि जो आपका काम नहीं हो वो हैम्पर हो जाता। आपका जवाब देना आपकी ड्यूटी है। तो जेन्युइन और फेक में कैसे आप उपाय सुझाएंगे कि दोनों की याचिकाएं को अलग अलग कर दें। देखिए, ये तो आपको पता ही है कि ये जेन्युइन है क्योंकि ये कम आता है और ये बार बार आ रहा है कि इसका कोई फेक एजेंडा है, फेक आदमी की तरह जो है वो मिसयूज करता है। तो जेन्युइन वाले को जो सूचना देना है उसको फ्री कॉपी दीजिए, ये आपका डिस्क्रिप्शन है, उसे पैसा नहीं ले सकते, 50 पैसे 1 रुपये जो भी है। लेकिन जो नॉन जेन्युइन और फेक है उसको आप तंग करिए। कैसे तंग करिएगा, कहिएगा कि आपको 3 कॉपी लगेगा और 3 प्रति में 50 पैसे के हिसाब से @50 पैसे जो भी रेट हो, पता नहीं इस समय रेट शायद 1 रुपया या 50 पैसा, पहले 50। तो आप लिखिए कि भाई आप 50 पैसे के हिसाब से 3 प्रति में आपको जो है उत्तर मुहैया कराना है, तो कृपया करके 1 रुपया 50 पैसे जो है आप सरकारी खाते में जमा करा के रसीद प्रस्तुत करिए, तब ये सूचना दी जाएगी। अब वो माथा पकड़ लेगा जो फेक होगा, जो फर्जी वाला होगा, जो बार बार करता है। वो कहेगा अरे बाप रे, अब तो 1.5 रुपया जमा कराने में हमारे कर्म छूटने लगेंगे और उसका समय, धन व्यय, अपव्यय ये सब होगा, तो वो जो है शिथिल पड़ेगा। ये आपका डिस्क्रिप्शन है, पैसा लेना या नहीं लेना। उसके बाद आप जो है टाइमली इंफॉर्मेशन जेन्युइन वाले को तो दे दीजिए, लेकिन इसको टाइमली मत दीजिए, इसको अपील में जाने दीजिए, नॉट ऑन टाइम। जब वो लैप्स होगा तो अपील में जाएगा। अपील भी आप ही के विभाग में होता है, जो सीनियर अफसर होगा,
वहाँ भी इसको झेलाइए, और जब वहाँ तंग होगा तब ये जाएगा वहाँ कमिश्नर नेशनल लेवल पे, जाने दीजिए। क्योंकि वो आपको तंग कर रहा है ना, जो जेन्युइन नहीं है, फेक है, तो आप भी उसे तंग करिए ना। तंग करने का तरीका हमने बता दिया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भाई तेरे को जवाब मैं नहीं दूंगा। ये आप किए तो भाई आप तो फंसे। तो आप उसको जो है प्रोसीजरल डिले, प्रोसीजरल जो आपकी पावर है, उस पावर को उसके लिए इस्तेमाल करिए, नेगेटिवली इस्तेमाल करिए, फिर वो खुद फेडअप हो जाएगा, फिर बार बार जो है किसी को तंग नहीं करेगा वो। तीसरा जो है, जेन्युइन के प्रति आप सिंपैथेटिक रहिए। इस उपाय ये उपाय है जिससे दोनों को याचिकाओं को अलग अलग आप छांट सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो फेक है, इसके लिए जो भी प्रश्न पूछा है उसमें कुछ कुछ कमियां ढूंढिए। फाइंडिंग एरर्स इन क्वेश्चंस लिख दीजिए। समझ में नहीं आता, इससे आपका क्या अभिप्राय है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, आके समझाएं वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ बातें लिख के उसको इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। फिर भी पूछिए कि इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी है, आपको फलाना रूल के तहत जो है देना ठीक भी नहीं है, ये प्रोटेक्शन, उस प्रोटेक्शन का भी इस्तेमाल करिए। और आप उससे बताइए नॉन जेन्युइन को कि भाई ये आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे नेशनल जो है इंटीग्रिटी और नेशनल एग्जिस्टेंस और नेशनल सोवरेनिटी को खतरा है। कुछ ऐसे जवाब दे दीजिए। हो सकता है कि एररफुल हो, बहुत 100% ना हो, लेकिन आपको उसकी हैबिट को चूंकि वो करना है, ठीक करना है कि वो बदमाशी कर रहा है, तो आप भी थोड़ा बहुत बदमाशी, थोड़ा बहुत जो है एथिकल, थोड़ा बहुत जो अनएथिकल, हल्का फुल्का अनएथिकल होकर रूल को जो है अपने पक्ष में और उसके खिलाफ, चूंकि वो डिफॉल्टर टाइप का बिहेव कर रहा है, तो उसके लिए जो है आप ये सब चीज़ें करेंगे तो कोई बुराई नहीं है। ये प्रैक्टिकलिटी है और ये सत्य है, क्योंकि आप एक ऐसे आदमी से लड़ रहे हैं जिसका उद्देश्य जो है स्वहित है, उसका हित अपना है, अपने हित के लिए वो सब कर रहा है, न कि समाज के हित के लिए। तो कायदे से तो उसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं देनी चाहिए। लेकिन लफड़ा ये है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने में दिक्कत ये है कि आपको आरटीआई मना करता है और आप रूल से बंधे हुए हैं, तो आप कैसे मना कर देंगे? मना कर ही नहीं सकते। तो ऐसे करके आप जो है वो उसको अलग अलग करेंगे। दूसरा कि अगर वो किसी से बार्गेनिंग करके पैसा वैसा ऐंठने का प्रयास कर रहा है उसके खिलाफ, तो तमाम एजेंसियां, सीबीआई है, आपके पुलिस प्रशासन है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, ये सबको सूचित करिए और उसको जो है अपने जाल में फंसा करके उसको ट्रैप कराइए। ये भी एक तरीका है कि बड़ा बदमाश है ये, जो है ये सब सूचना बार बार लेता रहता है और गलत सलत सूचना, अनाप शनाप सूचना मांगता है, फिर उससे दोहन करता है, और जिसके के खिलाफ होता है उसको धमकाता है। तो ये सब इलीगल काम करता है। पैसा मांगना है इलीगल हो गया ना, तो सीधे सीधे क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, उसके बारे में पता करिए कि वो क्या है। कहीं नौकरी तो नहीं करता है? अगर वो कहीं गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, अगर वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो उसके खिलाफ भी आप आरटीआई दायर करिए अपने ऑफिस के किसी आदमी के थ्रू। भाई इस आदमी के बारे में ये सब सोचना चाहिए, ये हमने प्रैक्टिकली किया हुआ है, तब उसका मनोबल टूटेगा और ऐसे जो मिसयूज ऑफ आरटीआई है रुकेगा। ये सब तरीके हैं और इस तरीकों के आधार पर आप जो है वास्तविक और अवास्तविक याचिकाओं को सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ये उपाय हैं और इन उपायों का अपना कुछ गुण दोष भी है, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको लिखना पड़ेगा। तो आप ये लिखिए कि जो जेन्युइन है इसकी सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा, पहला उपाय। जो जेन्युइन वाला है उसका जो है सिस्टम ट्रांसपेरेंसी होगी, वेलफेयर स्टेट बनेगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, जो पर्पस है इसका आरटीआई एक्ट का वो मीट आउट होगा, और उसमें ये सारी चीज़ें जो आ जाएगी, और सूचिता, संवेदनशीलता, न्याय, विसिल ब्लोअर, ये सब चीज़ें जो है इसमें बनी रहेगी। इसमें गुण ये है। और इसमें दोष क्या है? इसमें दोष सिर्फ ये है कि ऐसा करने से जो नॉन जेन्युइन इसमें जेन्युइन वाले में ऐसा करने से विसिल ब्लोअर जो है बने रहेंगे, समाप्त नहीं होंगे।
और आरटीआई का पर्पस डिफीट नहीं होगा। और शासकीय व्यवस्था पे जो लापरवाही का ये सब का जो है ये सब चीज़ें होती है, वो सब चीज़ें जो है शासन में डर भय समाप्त नहीं होंगे। ये सब अच्छा ही है। बुराई क्या है इसमें, इसका दोष क्या होगा कि लोगों में डर होगा, फिर नए आरटीआई एक्टिविस्ट जो पैदा हो रहे हैं वो नहीं पैदा होंगे। वो मत पैदा हो भाई, जब उसका उद्देश्य ही गलत है कि आपसे सूचना लेता है फिर दूसरे को धमकाता है, तो उसका साध्य जो है, लक्ष्य जो है ठीक नहीं है। तो भले उसके खिलाफ इस टाइप से डिमोटिवेट करने से दूसरे आईटी एक्टिविस्ट न पैदा हो, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन इलीगल ट्रेंड जो चल रहा है या चलाया जाएगा वो सब चीज़ें समाप्त हो जाएगी, ये ज़्यादा बेटर है। तो लोगों में आईटीआई एक्टिविस्ट बनने की टेंडेंसी जो है कम होगी, ये बात सही है, नुकसान ही होगा। दूसरा, जो इस कानून का जो बेसिक स्पिरिट है उसकी गति कम होगी। ध्यान देना मेरी बात पे, समाप्त नहीं होगा वो, लेकिन उसकी गति कम होगी, क्योंकि वो हैरास होगा तो फिर सूचना अन्य मांगने से हिचकेगा, तो उसका जो है पर्पस कुछ और है, तो वो ठीक है। लेकिन इससे जो है मनोबल टूटेगा और आरटीआई की जो स्पिरिट है उसमें भी कुछ न कुछ कमी आएगी, क्योंकि बाकी एक्टिविस्ट भी डरेंगे कि यार छोड़ यार पचड़ में पड़ना। और अगला नुकसान क्या है कि समाज के लिए जो ये नियम कायदे बनाए गए हैं, उन नियम कायदों में काम करने का जो अकाउंटेबिलिटी है शासकीय लोगों में, उनमें भी ये चीज़ जो है वो होगी, मिसकंसेप्शन जनरेट होगा कि भाई कोई पूछने वाला नहीं है। आरटीआई के आने के बाद लोगों में डर भय हुआ कि प्रोसीजरल मिस्टेक्स और टाइम डिलीवरी पे थोड़ा बल मिला कि भाई कोई पूछ सकता है, तो वो सब चीज़ें फिर से जो है अपने पुराने स्टेज पे ना आए, ये इसका ये डर है, दोष है। तो ये 2-4 बातें हैं, इसको लिख करके आप इसके गुण और दोषों की जो है विवेचना कर दीजिए और इतनी सी बात लिख करके अपना आंसर कंप्लीट करिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, गुड बाय।